हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6D के क्वेश्चन नंबर 6 to 11 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3750। एलसीएम हमें गिवन है 150, एचसीएफ फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमारा सेम लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equals to product of LCM and its HCF। So दो नंबर का प्रोडक्ट अब हमें गिवन है 3750 इक्वल्स टू LCM हमें गिवन है 150। हम सपोज करते हैं लेट HCF बी x, तो ये है x। तो x कैसे कैलकुलेट होगा, 3750 डिवाइड बाय 150। सो ये कैंसिल हो जाएगा 5 के टेबल पे। दिस इज 3, देन 5 7 द 35, 25 is 5, then 3 1 द 3 2 द 6, 1 15 3 5 द। सो x की वैल्यू आ गई है 25। मीन्स आपका HCF इन दोनों नंबर्स का कितना है, 25, जिनका प्रोडक्ट आपको गिवन था 3750। Now question number 7 is, can there be any two numbers having HCF 12 and LCM 64? Give reason in support of your answer। So हमें यहाँ पे ये पूछा है कि क्या ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिनका HCF 12 होगा और LCM 64 होगा। तो देखिए, पहले कंसेप्ट को समझते हैं। जब भी हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, अगर आप उनका HCF एंड LCM कैलकुलेट करोगे तो हमेशा जो, अगर LCM को आप HCF से डिवाइड करोगे, वो हमेशा आपको एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी, मीन्स रिमाइंडर 0 रहेगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। लेट अस सपोज वी हैव टू नंबर्स 15 एंड 20। सबसे पहले हम इसका LCM फाइंड करते हैं। 15 20 5 3 4, तो LCM आ जाएगा 5 इंटू 3 4 20, 20 इंटू 3 दैट इज 60। LCM हमने निकाल लिया। HCF निकालती हूँ मैं। 15 5 3 दा, इधर आ गया 20 2 10 5 5 1 दा। तो 15 के मल्टीपल्स आ गए 5 और 3, 20 के मल्टीपल्स 2 इंटू 2 इंटू 5। तो कॉमन नंबर क्या है हमारा, 5। HCF हमारे पास आ गया 5। तो LCM हमारे पास है 60, HCF है हमारे पास 5। अगर मैं LCM को डिवाइड करती हूँ HCF से, दैट इज 60 बाय 5, तो हमें नंबर मिल जाएगा 12। मीन्स यहाँ पे हमें कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलने वाला, रिमाइंडर 0 मिलेगा। ये पूरा पूरा इससे डिविजिबल है। तो सेम हम यहाँ पे अप्रोच अप्लाई करेंगे। हम चेक करेंगे LCM डिवाइड बाय HCF। LCM हमें गिवन है 64, HCF गिवन है 12। क्या 12 के टेबल में 64 आता है? नो। तो ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है। दिस मीन्स कि हमारे पास ऐसे दो नंबर्स नहीं हैं जिनका HCF 12 होगा और LCM। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, ऐसे एक और नंबर्स के साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। हमेशा आप LCM को HCF से डिवाइड करेंगे, वी गेट वन इंटीजर नंबर। तो इस केस में ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास वो नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं जिनका HCF 12 होगा और LCM 4 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट नंबर। सबसे छोटा नंबर हमें ढूंढना है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 15 18 एंड 20। हमें सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो 15 से भी डिवाइड हो जाए, 18 से भी डिवाइड हो जाए, 24 से भी डिवाइड हो जाए। तो
हम क्या करेंगे, यहाँ पे का लेंगे, तो 3 5 था, 6 था, देन 2 पे करेंगे 5 3 and 4. So let's find the LCM. 4. So 5 to the 10, yeah, get 12, 12 into 3 36, 36 into 10 360. तो वो लीस्ट नंबर हमें मिल गया, दैट इज 360, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 360 15 से भी डिविजिबल है, 18 से भी है, 24 से भी है। नेक्स्ट वन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। लीस्ट नंबर हो, स्मॉलेस्ट नंबर हो, एलसीएम हो, तीनों में हमें एक ही चीज़ फाइंड करनी है, दैट इज द मेथड इन विच वी फाइंड एलसीएम। तो बेसिकली हमें यहाँ पे एलसीएम ही फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही ढूंढना है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जिसको अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करें, 20 से, 25 से, 30 से, बट हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, लीव्स 5 एज रिमेन। वो सबसे छोटा नंबर जिनको आप इन नंबर से अगर डिवाइड करें, सपोज वो नंबर x है, अगर 15 से आप उसको डिवाइड करें, हमें रिमाइंडर क्या मिलने वाला, 5। सिमिलरली अगर उस नंबर को 20 से डिवाइड करें, x अंदर है, तो हमें 5 एज अ रिमाइंडर मिलने वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड एलसीएम ऑफ 15, 20, 25 एंड 30। पहले इन चारों नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है, छोटा नंबर ढूंढना है, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये रिमाइंडर वाले का हमने करना क्या। देन 5 3 4 5 6, देन 3 पे जाएगा 1 4 5, 2 के टेबल पे 1 2 5 1। तो LCM is 5 into 3 into 2 into 5. So this is 10. 6 5 the 30, 30 into 10, that is 300. अब देखिए, अगर आप 300 को 15 से डिवाइड करेंगे, 300 डिवाइड बाय 15, 5 to the 30 is 0 0, तो हमें रिमाइंडर में मिल रहा है 0। लेकिन उसको बोला है कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे, हमें 5 एज अ रिमाइंडर जो है वो मिलेगा। सो इस 5 का अब क्या करेंगे, द नंबर इज, और यू कैन से द स्मॉलेस्ट नंबर इज 300, जो हमें एलसीएम मिला है, प्लस 5, दैट 0। तो दिस इज द नंबर सबसे छोटा, जिसको 15 से, 20 से, 25 एंड 30 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो हमें हर केस में 5 रिमाइंडर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 bells commerce tolling together and toll at the intervals of 2 4 6 8 10 and 12 minutes। तो 6 bells हैं, वो बज रही हैं, और वो कितने कितने मिनट के गैप पे बज रही है। जैसे फर्स्ट है वो 2 मिनट्स के गैप पे है, सेकंड है 4 6 8 10 एंड 12 मिनट्स के गैप पे ये जो है ये बज रही हैं। आफ्टर व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम विल दे टोल टुगेदर अगेन। तो इसने पूछा है कि कितने टाइम के बाद वो जो बेल्स हैं वो इकट्ठी बजेंगी। तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना है, 2 4 6 8 10 एंड 12। So 2 1 2 3 4 5 and 6. Next is 2 1 1 3 2 5 3 3 1 1 1 2 5 1। So LCM इनका आ गया 2 into 2 into 3 into 2 into 5। 5 into 2 10, 6, this is 120,
मिनट्स। तो हमें ये पता चल गया कि ये कितने टाइम के बाद इकट्ठी बजेंगी। आफ्टर what interval of time will they toll together? They will toll together after 120 minutes, और 120 मिनट्स को आप कन्वर्ट करेंगे 2 आवर्स। 2 घंटे के बाद ये जाकर सभी बेल्स जो हैं एक साथ जो बजना स्टार्ट होंगी। And the last question is, an electronic device makes a beep after every 15 minutes. एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो 15 मिनट के बाद जो है वो बीप की साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। Another device makes a beep after every 20 minutes. तो एक दूसरा डिवाइस है वो 20 मिनट के बाद करेगा। They beeped together at 10 AM. At what time they make the next beep together? वो कहते हैं कि 10 बजे दोनों इकट्ठे एक बार बजे, उसके बाद जो पहला है वो 15 मिनट के बाद बजता है, दूसरा 20 मिनट के बाद बजता है। तो नेक्स्ट कितने बजे वो इकट्ठा जो है वो बीप करेंगे। सो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे हम 15 और 20 का। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 5 × 3 × 4 दैट इज 60। तो ये आ गया मिनट्स में। सो दे विल बीप आफ्टर 60 मिनट्स और 1 आवर। 1 घंटे के बाद वो फिर से जो है इकट्ठे बीप करेंगे। तो इसने टाइम पूछा है हमसे, पहला बीप उसका 10 AM था। सो द नेक्स्ट बीप दे बीप टुगेदर एट, अब हमें पता है कि 1 घंटे के बाद इन्होंने इकट्ठा बीप करना है। तो 10 बजे 10 में 1 घंटा ऐड करेंगे दैट इज 11 A। तो जो आपके लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है उससे हमें ये पता चलता है कि जो इंटरवल्स का गैप है, जैसे इस क्वेश्चन में है या प्रीवियस क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि इतने इतने टाइम के बाद ये चीज़ें हो रही हैं, तो इकट्ठी कब होंगी। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एलसीएम यूज़ होता है क्योंकि इससे हमें जो कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मीन्स उन दोनों का जो एक कॉमन पॉइंट है वो पता चलता है। तो ये हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को आप एलसीएम से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें पता चल गया कि वो 60 मिनट्स के बाद बीप करेंगे या 1 आवर जिसको बोलते हैं। तो 10 बजे इकट्ठे बीप हुए थे, अब वो 11 बजे इकट्ठे बीप होंगे। तो इस तरह से आपने भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विक।